जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर के बारे में, नई नियमावली को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हरी झंडी नई नियमावली को सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य विभाग जैसे कि नगर विकास विभाग, जिसके बारे में बताया गया है, और 3 विभाग से अभी जो कि हरी झंडी बाकी है, सहमति जो कि प्रक्रियाएं बाकी हैं, जिसमें वित्त विभाग, विधि विभाग और अन्य विभाग समेत 3 विभाग के बारे में बातें की गई है। आज की बड़ी खबर, तमाम जो भी 7वीं चरण का इंतजार कर रहे हैं, नई नियमावली का इंतजार कर रहे हैं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। और हरी झंडी के साथ जो सामान्य प्रशासन विभाग से मिली है और सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से पिछले दिनों की खबर के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आई थी, उम्मीद जाहिर किए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी कि जो 24 फरवरी के बारे में बताए हुए हैं, जो कि कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है नई नियमावली को, तो ये बातें हैं। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि जो 24 फरवरी को नई नियमावली पर कैबिनेट मुहर देखने को मिल सकती है, कैबिनेट से मंजूरी देखने को मिल सकती है। और इससे पहले जो 3 विभाग के बारे में बातें की गई हैं, तो ये सभी जानकारी हैं। तो आज की बड़ी खबर में आप लोग ये भी देख सकते हैं, और उसी खबर में आप लोग ये भी देख लेंगे एक और परीक्षा क्या, तो ये बात है, उसमें यह बातें की गई है। ये सब प्रक्रिया के बाद जो परीक्षा के लिए विज्ञापन के बारे में आप लोग देखे भी होंगे, तो इसके सच्चाई के बारे में जानें। आप लोग पेपर में तो इससे पहले भी देख चुके हैं, जो कि 31 मार्च तक में नियुक्ति पत्र वितरण के बारे में, लेकिन ऐसा हो पाएगा अब माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए और प्राइमरी के लिए जो अप्रैल में प्रक्रिया शुरू के बारे में, लेकिन ऐसा पेपर में जो कई बार कई तरह की खबरें जो सामने भी आती हैं, लेकिन वो सच साबित नहीं भी होती हैं। तो यही बातें हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री जी क्या इस संबंध में स्पष्ट किए हैं, जो मेधा अंक के बारे में बातें करें या फिर परीक्षा के संबंध में, तो परीक्षा के संबंध में बिहार के शिक्षा मंत्री जी का भी आप लोग वीडियो भी देखे होंगे पिछले दिनों की खबर के अनुसार, और उसमें बातें स्पष्ट किए हैं। कोई परीक्षा नहीं के बारे में बातें किए हुए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी। और मेधा अंक कैसे बनेंगे, तो उसमें यह भी बातें किए हैं, योग्यता और पात्रता परीक्षा और योग्यता के आधार पर मेधा सूची बनेंगे, मेधा अंक बनेंगे। तो ये बातें किए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी। तो सभी जानकारी इससे स्पष्ट हो जाती है। अब ऐसे में नई नियमावली और उसके बाद सभी अभ्यर्थी की उम्मीद जो कि नोटिफिकेशन को लेकर होंगे, 7वें चरण का शेड्यूल को लेकर होंगे। और इस बीच आप लोग ये भी सुने हैं, जो 6ठे चरण के जो भी रिक्त पद हैं उसको 7वें चरण बिहार के शिक्षा मंत्री जी खोले राज। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ट्वीट के माध्यम से हों या फिर वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए हैं, बोले हैं कोई परीक्षा नहीं। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मेधा सूची के बारे में ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दिए हैं। योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा और योग्यता क्वालिफिकेशन आपका जो है परसेंटेज क्वालिफिकेशन में। और इसके अलावा आप लोग ये देख रहे होंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट बीटेट एस्टेट, इसके आधार पर। अब आगे देख लेते हैं। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है, ये भी बातें किए हैं, नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। और सबसे अहम है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, आप लोग ये जान चुके हैं नई नियमावली के बारे में 24 फरवरी उम्मीद जाहिर किए हैं। और आप लोग यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर देखें, जल्द 7वां चरण की नियुक्ति होने जा रही है, जल्द। जिसका था इंतजार वह घड़ी आ गई कह सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं महीना भर के अंदर में जो नई नियमावली, वो तो अब 24 फरवरी और उसके बाद जल्द 7वां चरण, ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं सभी अभ्यर्थी 7वां चरण का नोटिफिकेशन का। और अब वह दिन दूर नहीं जब अधिकतर क्वालिफाइड स्कूल में होंगे, ऐसी उम्मीद सभी अभ्यर्थी कर सकते हैं।
अब आगे आप लोग देख सकते हैं 9000 इकाई थी और 38 इकाई में नियुक्ति पत्र वितरण अब होगा, ये भी बातें की हैं। तो यही सबसे खास बात थी, बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, इसी महीने में किए हैं। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे सभी जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री जी लगभग नई नियमावली के बारे में भी स्पष्ट किए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ जानकारी। तो सबसे पहले मेधा अंक कैसे बनेंगे आप लोग यहाँ पर देख लें। तो आप लोग यहाँ पर देखते चलें कैसे बनेंगे मेधा अंक। तो ये 2 मांग तो अहम है ही, रिक्तियों की संख्या बढ़े, संपूर्ण बहाली, सभी पद पर बहाली हो और 7वें चरण का विज्ञापन शीघ्र जारी हो और परसेंटेज निकालने का सही तरीका आप लोग देख लेंगे, कुल प्राप्तांक और भाग देंगे उसको कुल अंक से और गुना 100 से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देख लें आप लोग। और ये भी आप लोग देख सकते हैं स्नातक का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो स्नातक स्तर पर पठित सभी विषय के प्राप्तांक परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो सभी विषय के कुल प्राप्तांक को आप लोग जोड़ेंगे, उसके बाद कुल अंक से भाग देंगे और उसके बाद 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, यही बातें सभी में है आपका जो क्वालिफिकेशन है। अब आगे देख लीजिए आप लोग 60-40 और यही होने का अधिक संभावना है, अधिक संभावना यही 60-40 जो कि सुर्खियों में बनी हुई है 60-40 और यही ज़्यादा उम्मीद भी है। जो कि आप लोग बीच का रास्ता भी देखें तो ये भी एक है, बीच का रास्ता की बात करें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50-50 या फिर 50-50% या फिर 60-40, तो ये भी बीच का ही रास्ता कहा जाए। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग यहाँ पर देखते चलें सभी जानकारी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये जानकारी कैसे बनेंगे, सीटेड बीटेड ये सब का आप लोग देखते चलें कैसे बनेंगे मेधांक, इस पर विस्तार से बातें कर चुके हैं। तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, सभी जानकारी देख सकते हैं कैसे बनेंगे, ये देख लें आप लोग। ये देख लें आप लोग, ये भी आप लोग देख लें, देख लें ये सब, ये है यहाँ से यहाँ तक आप लोग करने के बाद 0.4 से गुना करेंगे, उसके बाद इसमें आप लोग 0.6 से गुना करेंगे, उसके बाद मेधांक के लिए A+B कर देंगे, जोड़ देंगे। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एकेडमिक अंक के अनुसार, ये भी बाद में पेपर में कई बार सुर्खियों में बनी, तो एक बार आप लोग ये भी देख सकते हैं कैसे हैं इसमें।